जिसमें परमात्मा आते हैं हम उनकी सुनते नहीं और अपने उस अज्ञान के आधार से आश्रित रहते हैं। वही अमृतवाणी आपको सुना रहे हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो उस सच्चे परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर साहब ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी छुड़ाने वाले के अंतःकरण में फीड कर दी थी। और उस वाणी को फिर उस गरीबदास जी ने बोला, और उससे पहले परमात्मा स्वयं आकर के बोल कर गए थे अपने मुखारविंद से। कबीर वाणी, कबीर सागर में जो लिखा हुआ ज्ञान, ये सारी मिलाकर कबीर वाणी है। तो वही सब कुछ परमात्मा ने पहले बोला था अपने मुखारविंद से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। समय आने से धीरे धीरे कुछ उसमें इन कबीर पंथियों ने ही उसमें कुछ मिश्रण कर दिया, कुछ उसको काट पीट दिया। उसको फिर सुचारू करने के लिए परमात्मा ने संत गरीबदास जी के माध्यम से उसके अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान भर दिया। फिर उस प्यारी आत्मा ने अपने परमात्मा का साक्षात्कार करके सतलोक को देख करके आंखों देखा, फिर विवरण अपने मुखारविंद से किया। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं, हम देखा सो साच है और सकल परपंच। गरीबदास जी ने कहा कि मैंने जो देखा परमात्मा को आंखों से वो सत्य है, बाकी सब उआ बाई बोल रहे हैं, किसी को ज्ञान नहीं, जो परमात्मा से परिचित नहीं हो पाई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में क्या बताया है? परमेश्वर और धर्मदास जी की वार्ता संवाद। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे है लोई। एक जिंदे महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वृंदावन में सैर सपट्टे को गए और वहां पर धर्मदास जी मिले। एक भगत के अंदर विशेष गुण होता है, वो जो भी ऐसे तीर्थ स्थलों पर या कई धार्मिक अनुष्ठानों पर कोई व्यक्ति मिलते हैं आपस में, तो बड़े नम्र भाव से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। उनमें पिछले संस्कार ऐसे होते हैं। तो धर्मदास जी को जो परमात्मा मिले तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही श्रद्धा से और नम्रता के साथ पेश आए। गरीबदास साहिब कह रहे हैं, बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी यानी कुल मालिक, सबका परमात्मा कबीर जी एक सतगुरु का रूप बनाकर, एक तत्वदर्शी संत का रूप बनाकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, सहज शरीर आए। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। अब देखो प्यारी आत्माओं, उस परम पिता को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप तो अपने दास और उस धर्मदास, एक प्यारी आत्मा, एक जीव को स्वामी बोलते हैं। स्वामी क्योंकि उसने एक वेशभूषा बना रखी थी साधु संत की, वैष्णव संत की। तो क्या कहते हैं परमात्मा? धर्मदास जी से पूछते हैं, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी? पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। परमेश्वर ने पूछा कि हे स्वामी जी, धर्मदास जी को कह रहे हैं भगवान, हे स्वामी जी आपकी कौन सी जाति है और कहाँ से आप आए हो? तो धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी कि हम वैष्णव वैरागी हैं और सदा धार्मिक वृत्ति से रहते हैं, धर्म के कामों में व्यस्त रहता हूँ और किसी शूद्र को
छोटी जाति वाले को हम निकट नहीं बैठने देते, हम उनके संग नहीं करते, हम बहुत शुद्ध रहते हैं। सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। क्या बताता है कि सुन जिंदा, मैं जो साधना कर रहा हूँ और ऐसी साधना कोई करेगा तो उसका बेड़ा पार होगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा क्या पूछते हैं? बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौम कुल जात कहाँ से गवन, कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है। यानी हे वैष्णो बैरागी, परमात्मा धनी कबीर बोल रहे, परमात्मा पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो, कौन तुम्हारा नाम है, कौन तुम्हारा गांव है, और कहाँ को जा रहे हो, यहाँ से आगे आप कहाँ जाओगे, और किसने तुमको नाम दिया है, कौन तुम्हारा गुरु है। परमात्मा पूछ रहे हैं कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई, किस भगवान की तुम पूजा करते हो। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। को आसन को गुफा कहते हैं कहीं विशेष स्थान पर रहते हो स्वामी जी, परमात्मा पूछ रहे हैं। वो तंत्र्यामी थे पर एक जीव की तरह वार्ता कर रहे हैं। कोई किसी विशेष स्थान पर रहते हो या कोई गुफा में स्थान बनाया है, या ऐसे ही रमते राम हो, घूमते ही रहते हो। आपने बहुत ज़्यादा ये सालिग्राम उठा रखे हैं, मूर्ति उठा रखी है, गीता और पुराणों को साथ लिया हुआ है। जोड़ी झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब क्या कहते हैं भगवान, बीच बीच में कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं ताकि ये बिदक को नहीं, धर्मदास बिदक नहीं, सारी बात बता ले, मेरी सुन ले। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कह धर्मदास से है तुम हो मुक्ति स्वरूप। जब नो देखने कहा कि मुझको पार करियो, भगवान कहते हैं उस जीव को, धर्मदास को, कि मुझको पार लगाइयो। आप तो बहुत अच्छे संत दिखाई देते हो और आप तो बिल्कुल मोक्ष के अधिकारी हो, आप तो मोक्ष दाता हो, मुझे भी कुछ ऐसा मार्ग बता दो मेरा कल्याण हो। फिर धर्मदास जी लगा बताने, ना तो ना भी बताओ भाई, क्यों पूछे तू, के मतलब तेरा। बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। कहते हैं मेरा गांव बांधवगढ़ है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ एक स्थान था बहुत अच्छा। अब तो वहाँ वो खंडर हो गया, बाकी अब भी वहाँ हम देख कर आए थे कि छोटा सा कस्बा सा है। बांधवगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सा लग की सेवा, मन लागिर छड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजय सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटत है शंकर शेषा। अब क्या बताते हैं कि हम सालग्राम की पूजा करते हैं, हम सरगुण भगवान सरगुण पूजा पर विश्वास करते हैं, और धूप दीप आरती हम हमेशा करते हैं। राम कृष्ण और शंकर भगवान का हम नाम जपते हैं। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही,
आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। कति फाइनल कर दिया धर्मदास ने कि मुझे जो मार्ग मिल गया वो फाइनल है और मैं उस पर पूरा आरूढ़ हूं, मैं और की ना मानू किसी की बात को। नेम धर्म से नेह, मेरा जो क्रियाएं हैं मेरा उसमें पूरा लगाव है, श्रद्धा है और मुझे किसी दुनिया से कोई मोह ममता नहीं है। और आरूढ़ बैराग और की मानो नाही, मुझे जो मार्ग मिल गया है मैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से आरूढ़ हूं, दृढ़ हूं और किसी की नहीं मानू। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए चीन्या सिरजनहार। नो कह मैंने 68 तीर्थ कर लिए। दूसरी क्योंकि कई चक्कर मार लेते हैं ये श्रद्धालु लोग, पहले भी घूम आया था, दूसरी बार फिर शुरुआत कर रखी है। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत हैं देवतास क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं बात दात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन अपने जो पदनी कामी। राम कृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। अब परमात्मा कहते हैं कहाँ है वो तेरे कृष्ण जी का स्थान, कहाँ श्री राम का स्थान है, स्वर्ग। और स्वर्ग तो असंख्यों बार नष्ट हो लिए, असंख्यों बार ये राम कृष्ण भी करोड़ों मर लिए, और वो परमात्मा जिसका मैं मार्ग बताना चाहता हूँ वो एक का एक, वो आज भी वैसा ही है। राम कृष्ण कोटों गए, राम कृष्ण कोटों गए धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा कहते हैं कुछ विवेक से काम ले, अड़का मत बैठे कि मैं नहीं सुनूं किसी की। ये रामकृष्ण तक करोड़ों मर लिए तेरे, और वो मालिक एक का एक है जिसकी मैं ज्ञान बताने आया हूं। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चम आनम, दूजा दो जगदात कहाँ पूजो पाषाणम। कहते क्यों पत्थर, अब तो विष्णु भगवान की मूर्ति ले रहा है छोटी सी, इसका आगे घंटी बजाता है, ये कदे बोल तेरे थे, कभी बात की तेरे से इसने, फिर क्यों माथा पचाई करता है नालायक इसके साथ में। मूर्ति बुरी नहीं बताई परमात्मा ने, जैसे सेब की मूर्ति है, और सेब की मूर्ति तो मूर्ति ही है, वो सेब चाहिए अपन। यानी आप श्री कृष्ण राम की मूर्ति बनाए बैठे हो, इस मूर्ति से काम नहीं चले। राम और कृष्ण वो शक्ति प्राप्त हो, राम और कृष्ण मिले आपको जब लाभ दे, यानी विष्णु जी की प्राप्ति हो, तो वो साधना कर। ये साधना और ये मंत्र जो तुम करते हो ये किसी सदग्रंथ में नहीं है। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम, कहते ऐसा विवेक वाला ज्ञान सुनो जिससे तुझे एक परमात्मा पर विश्वास दृढ़ हो, और दूसरे की पूजा करते हो तो वो उसको छोड़कर अन्य उपासना आन उपासना करते हो तो नरक के भागी बनते हो। अनंत कोट ब्रह्मांड रच तज सब तज रह नियार, जिंद कहे धर्मदास सो जाका करो विचार। अनंत कोट ब्रह्मांड को रच के एकांत स्थान पर बैठा है सतलोक में, उस परमात्मा का विचार कर। जिस परमेश्वर ने तेरी मां के पेट में भी रक्षा की, वहां इन पत्थरों ने जिन मूर्तियों को तो लिए फिर इन्होंने तेरी मदद नहीं की थी। जठरा अग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया बोधी आशा। जिस भगवान ने तेरा मां के पेट में भी परिवर्ष की तेरी रक्षा की है, और उसकी तरफ ध्यान, उसकी साख सुन, उसकी महिमा सुन, और ये पत्थर और इन पुण्य तीर्था न छोड़ दे। या बोधि आशा, बोधि आशा माने इसे तरह को कोई लाभ नहीं होगा, ये व्यर्थ उपासना है। जाका करो विचार सकल दिन सृष्टि रचाई,
वार पार नहीं कोई बोलत है सब गटमाही। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। अब धर्मदास जी दांडी पाक रहा था, न्यू कह धर्मदास जी ने बोले सुन जन दे मम बाणी, मेरी बात सुन, मेरे वचन सुन, और तेरी कौन जात है और कितना आया तू हे जीव। भगवान को जीव बोलता है, वो साधु बन कांडी पाक रहा था। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए प्राणी। ये अचरज की बात कही ते मुँह से लीला, नामा के पिया दूध पत्थर से करी करीला। नरसीला नित नाच पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाल सांवड़ दो सा कहते। पत्थर से रैदास दूध जिन बेग पिलाया, सुन जिंदे जगदीश कहाँ तुम ज्ञान सुनाया। परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा, नामा की छान छुआई दई देखो सरसंधा। सरगुण देवा सारे है निर्गुण से नहीं नेहे, सुन जिंदे जगदीश तू हम शिक्षा क्या दे। अब क्या कहता है धर्मदास, कहते आपने कैसे कह दिया इसको पत्थर मेरी मूर्ति को, ये तो भगवान है, भगवान पत्थर ना कहिए जिंदा। और देख नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया था, और नरसिंह जी भी पत्थर की मूर्ति बनाकर उसके आगे डांस करते थे, नाचते थे, रोते थे, भगवान को याद करते थे। और उनकी हुंडी को परमात्मा ने कैस कराया था। और नामदेव जी ने भी पत्थर को दूध पिलाया था। तो आप इनको पत्थर कैसे कह रहे हुए, तो भगवान है। परमात्मा ने कहा आप कितने दिन से इन पत्थरों की पूजा कर रहे हो। धर्मदास जी ने कहा मैं तो बचपन से ही लगा हुआ हूं, आज तक आपसे किसी पत्थर ने दूध पिया? अगना मेरे से तो नहीं पिया। फिर जिन महापुरुषों के तू उदाहरण देता है उसकी बैकग्राउंड सुन, ध्यान तो बताता हूं। नामदेव जी पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत प्यारी आत्मा थी, हमारे ही सेवक थे। कभी किसी युग में परमेश्वर कहते हैं वो सच्ची भक्ति किए हुए थे, किसी कारण से वो पार नहीं हो सके, तो पुनर्जन्म जब उनका हुआ, उनके साथ वो सिद्धि पिछले पुण्य की वो साथ होती है, पिछले संस्कार उनके साथ होते हैं। और उनकी सच्ची श्रद्धा को देखकर पत्थर ने नहीं दूध पिया, परमात्मा कहते हमने ही वो दूध पिया, उस पत्थर ने नहीं पिया। ऐसे ही नरसिंह जी की हुंडी भी हमने ही उसके पिछले संस्कारों के कारण उनको ऐसा ज्ञान दिया, उसने सब संपत्ति को वितरित कर दिया, दान कर दिया। उसके बाद फिर उसके किए हुए पुण्य के आधार से हमने ही उसकी हुंडी कैश की थी, उसका ड्राफ्ट कैश किया था नरसिंह जी का, परमात्मा कह रही। और जिन साधनाओं से तू वर्तमान में कर रहा है, या वर्तमान में वो नामदेव जी कर रहे थे या रविदास जी करते थे मेरे से मिलने से पहले, परमात्मा कहते, या रविदास जी करते थे, नरसिंह जी करते थे, वो साधना वर्तमान में कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। उसके पिछले पुण्य के आधार से उनको ये लीलाएं हमने ही की थी। जैसे एक टटीरी पक्षी है, और वो टटीरी पक्षी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे दे दिए थे, अंडे उत्पन्न कर दिए। उधर से महाभारत के युद्ध का संयोग हो गया। उसने भी अर्ज करी थी, वह कौन से मंत्र जाप करे थी, वह कौन से भगवान ने इष्ट मान रही थी, वो पिछले जन्म जन्म की कोई संतनी थी, उसके पुण्य कर्म उसके साथ थे। तो परमात्मा ने उसकी भी पुकार सुनी थी और उसके अंडों को सुरक्षित रख दिया था। एक बहुत बड़ा हाथी का बहुत बड़ा घंटा उसके ऊपर डाल दिया, घंटाड़ा। महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, लाखों लोग मर गए, वो अंडे सुरक्षित रहे। तो वह कौन से मंत्र जाप करे थी, वह कौन से पत्थर ने दूध पियाया करती, पत्थर पूजती थी। वो पिछले संस्कार से कुछ लीलाएं हुई हैं, उन्हीं पर तुम गलत ढंग से आरूढ़ हो गए। अब धर्मदास कुछ नरम हुआ।